पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कामसहाय मंगलवार की शाम 7 बजे गाजीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के समागम कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने श्री चित्रगुप्त मंदिर में दर्शन किए और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश की वर्तमान समस्याएं सरकार द्वारा बनाई गई हैं, जिससे जनता का ध्यान भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी से भटकाया जा सके। इतिहास और सियासत पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि आज औरंगजेब को लेकर बहस छेड़ी जा रही है, लेकिन असली मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। उन्होंने भाजपा नेताओं पर जहर उगलने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। बिहार की राजनीति पर बोलते हुए उन्होंने दावा किया है कि पिछले चुनाव में 17 सीटों पर हेरफेर की गई थी, लेकिन इस बार आरजेडी, कांग्रेस और सहयोगी दल एकजुट होकर लड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश की बेहतरी के लिए लंबा सफर तय किया है, लेकिन मोदी सरकार संविधान बदलने की साजिश में लगी हुई है। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों में कांग्रेस की हार पर उन्होंने चुनाव आयोग और भाजपा सरकार पर सवाल खड़े किए। यूपी में गठबंधन को लेकर संकेत देते हुए उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर लड़ेगी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि वाराणसी में प्रधानमंत्री से लड़ना आसान नहीं है, लेकिन कांग्रेस मजबूती से आगे लड़ रही है। मूल रूप से देखिए, मैं देश का गृह मंत्री भी रहा हूँ और बहुत बुरे वक्त में रहा हूँ, जब एवरी फोन कॉल वाज ए बॉम्ब, लिटरली बम की आवाज आती थी और यहाँ गिरा वहाँ फटा। ये पंजाब, कश्मीर, आसाम, उल्फा, एलटीटी, मंडल कमीशन, अडवाणी जी की रथ यात्रा जहाँ से गुजरे दंगाहीन होता रहा। आज क्रिएटेड प्रॉब्लम है। हर भाजपा नेता और हर सरकार के मंत्री जहर उगल रहे हैं। तो मतलब दीवार से लगा के जिसको कहा जाता है मारना लोगों को, वो स्थिति में ला दिया है सामाजिक समीकरण को। तो ये घटना तो घटेगी, मतलब कहीं से कोई जवाब, एक आवाज पकड़ा जाए, काजी हो गए और वो अपने औरंगजेब की चर्चा में। तो ये जितने लोग हैं, ये भाजपा के एजेंडा को सूट करता है। आखिर कब तक इस देश के सामाजिक समीकरण को बर्बाद करेंगे? और तनाव बना के रखिए तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होता है। कहीं बेरोजगारी पर चर्चा नहीं है, कहीं महंगाई पर चर्चा नहीं। तो ये उनके रणनीति का पार्ट है। पूरा देश इसी में फंसा हुआ है, सफर कर रहा है। देखिए, बिहार का राज्य की जो राजनीति है, हम लोग सिर्फ 17 नंबर से हम लोग पीछे रहे थे पिछले बार के चुनाव में, और ये 17 में सब काउंटिंग रोक करके सारे एमएलए को हराए गए थे। 12 बजे रात में एक बार रे काउंटिंग हुआ, वहां अपना दे दिया, डिक्लेयर कर दिया, ये जीता हुआ सीट। लेकिन मैं समझता हूं कि इस बार की लड़ाई कांग्रेस, आरजेडी और दूसरे समीकरण के जो लोग हैं, देखिएगा चुनाव तक किनको क्या आते हैं, कौन जहां जाते हैं, अभी वो परिस्थिति खत्म नहीं हुआ। तो क्या लग रहा है, गठबंधन से कांग्रेस रहेगी, गठबंधन करेगी, या फिर अकेले दम पे अन्य राज्यों में भी सभी चुनाव में? नहीं, हम कांग्रेस तो गठबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पे जितना उसके लिए सफर किया है कांग्रेस, इसलिए कि देश का सवाल है। आज देश के संवैधानिक ढांचे का बदलने का सवाल जो है, वो मोदी जी के एजेंडा से खत्म नहीं हुआ है।